देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की नींदें हराम हो गई हैं। कारण यह है कि जो अब तक ईडी के समन्स का निरादर कर रहे थे, उसकी अवहेलना कर रहे थे, बार बार बुलाने के बावजूद वो अपने आप को उपस्थित नहीं कर रहे थे, अब शायद वो करें तो ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो जाएगी। ऐसा बवालिया, ऐसा वज्रपात अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स को और अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम को लगी है कि जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि अब अरविंद केजरीवाल करेंगे तो करेंगे क्या। छठा समन दिया गया, नहीं आए, उनको प्रस्तुत होना था, नहीं गए। अब 4 तारीख को फिर बुलाया गया है, लेकिन पिछले समन और इस समन के बीच सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आ गया है और यह फैसला साफ साफ चीख चीख के कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अब तो जाना ही पड़ेगा। क्या हुआ है? मामला बड़ा ही सिंपल है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी के समन्स के साथ आंख मिचौली कर रहे थे, चेन्नई में भी एक ऐसा ही केस था। कुछ आईएएस अधिकारियों को समन्स के लिए बुलाया गया, लेकिन वहां की स्टालिन सरकार आईएएस अधिकारियों के साथ खड़ी हो गई। कहा जाने की जरूरत नहीं है और यह मसला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि कोई बात नहीं है, मत जाना। ईडी सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है। वो फैसला स्टालिन सरकार, आईएएस अधिकारी और वो तमाम लोग जो ईडी के कुचक्र में फंसे हुए हैं, जिनको समन पे समन भेजे जा रहे हैं और वो समन का निरादर कर रहे हैं, उनके लिए ये एक सदमा, एक बड़ा झटका है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो एग्जाम्पल होता है। किसी एक केस में दिया गया फैसला, वो फैसला तमाम दूसरे सिमिलर केसेस के ऊपर भी वो लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देश का कानून बन जाता है। क्या हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने जजमेंट में क्या लिखा है, क्या ऑब्जर्व किया है, उसकी पहले बानगी देख लेते हैं। जजेस ने क्या क्या बातें कही वो आगे बताऊंगा, लेकिन खबर क्या आई? द सुप्रीम कोर्ट observed that prima facie a person summoned under section 50 of the Prevention of Money Laundering Act PMLA is required to respect and respond to the summons issued by the Enforcement Directorate ED during a money laundering probe. The bench of Justice Bela M. Trivedi and Justice Pankaj Mithal emphasize that the person summoned must appear if called by ED and produce evidence if needed in accordance with the proceedings under PMLA. यह जजमेंट ये सबके ऊपर लागू होगा, चाहे वो केजरीवाल हो या कोई भी हो, सबके ऊपर यह लागू होगा। जज साहब ने क्या कहा, जजमेंट में क्या लिखा कि अगर ईडी किसी को समन करती है देन ही मस्ट, कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। ईडी ने बुलाया है तो आपको जाना पड़ेगा और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो एविडेंस मांगे जा रहे हैं, वो आपको देना होगा। अगर केस किसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है तो ईडी शराब घोटाले में यही तो तहकीकात कर रही है। अभी तो ये अपने से लिख दे रहे हैं, खुद जज बन जा रहे हैं कि ईडी ने जो समन भेजा है वो इलीगल है। भाई तुम जज कब से बन गए? आप बहाने बना देते हो कि भाई हम नहीं आ सकते, हम इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं। आप कह देते हो कि नहीं मुझे विपासना करने जाना है। ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और यह आदेश किस केस में आया है उसकी डिटेल आप जरा समझ लीजिए। The observation in focus made by the top court today while dealing with a plea of the ED against a Madras High Court order staying the summons issued to 5 of the district collectors in Tamil Nadu in connection with a probe into an alleged sand mining scam.
The Tamil Nadu government had challenged the ED summons before the Madras High Court, and a division bench of the High Court had stayed the summons. This interim order was challenged by the ED before the Supreme Court. Today, the Supreme Court lifted the stay and ordered the district collectors to appear before the ED in adherence to the summons issued to them. कोई सैंड माइनिंग घोटाला हुआ था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, और उसकी तहकीकात चल रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोब हो रही थी कि ये जो सैंड माफिया के साथ मिलकर क्या क्या कहानी रची गई। तो ईडी ने समन किया 5 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को। वहां सरकार खड़ी हो गई, सरकार हाईकोर्ट चली गई, और हाईकोर्ट ने भी इस समन के ऊपर स्टे लगा दिया। केजरीवाल की कहानी अलग है। केजरीवाल अब तक हाईकोर्ट या लोअर कोर्ट नहीं गया है इस समन को चैलेंज करते हुए। वो अपने आप को जो है जज समझ रहा है। हाईकोर्ट में फैसला ईडी के खिलाफ आया, जो समन्स भेजे गए उसको स्टे कर दिया गया। तो ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, और जब सुप्रीम कोर्ट में यह मसला आता है तो जैसा मैंने बताया कि क्या फैसला आया। अब उन कलेक्टर्स को अब तो जाना पड़ेगा, अब वो बच नहीं सकते। 1-2 दिन में खबर आएगी कि पांचों के पांचों जो है, अगर ये दोषी पाए जाते हैं, ठीक से जवाब नहीं देते हैं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, ईडी उन्हें गिरफ्तार भी कर लेगी। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रहा है देश के अंदर में, उसको एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। अधिकारी और नेता यही तो भ्रष्टाचार मचाते हैं देश के अंदर। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो जज साहब ने क्या कहा, उसे सुनिए। एज पर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए, ईडी ऑफिसर्स हैव द पावर टू समन एनी पर्सन हुज अटेंडेंस दे कंसिडर नेसेसरी, वेदर टू गिव एविडेंस or to produce any record during any investigation or proceedings under the act. It is seen that ED can summon any person it seems necessary to produce evidence or give attendance during proceedings under the act. The ones issued summon are required to respect and respond to the said summons by ED, the court observed while examining the provisions of the PMLA. साफ साफ आदेश में लिखा गया कि जो सेक्शन 50 के तहत किसी को बुलाया जाता है तो आपको आना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा, आपको वहां पे उपस्थित होना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आपको वहां पे मौजूद होना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो, आईएएस अधिकारी हो, आम आदमी हो, या फिर आम आदमी पार्टी के लीडर हो। तो केजरीवाल अब क्या करेंगे? क्योंकि अब तो ईडी ने इतना सारा एविडेंस कलेक्ट कर लिया है और इतने सारे, उसको कह सकते कि डिसरिस्पेक्टफुल समन्स का निरादर करने की संख्या अब 8 हो जाएगी। 4 तारीख को अगर ये नहीं जाते हैं तो फिर तो दिक्कत है केजरीवाल के लिए। कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है, देश का कोई भी कोर्ट ईडी के समन्स को निरादर करने वाले को सजा देने के लिए मजबूर हो गई। यही फैसला है। मतलब 2 झटके लगेंगे। जो ईडी गई हुई है लॉज एवेन्यू कोर्ट के अंदर कि 3-4 बार हम समन्स भेज रहे हैं, केजरीवाल नहीं आ रहा है, इसके ऊपर 174 के तहत पनिशमेंट का प्रावधान है, वो अब कोर्ट, लॉज एवेन्यू कोर्ट, वो बाध्य हो जाएगा। क्योंकि अब न कोई हाई कोर्ट न कोई लोअर कोर्ट कोई राहत दे सकता है ईडी के समन्स के ऊपर। मतलब ईडी का समन आया तो आपको अब जाना ही पड़ेगा, और जो नहीं गया वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। केजरीवाल बुरे फंस गए। कहां से आ गया केस, कहां से आ गया ये, और इतने टाइमली, इतना टाइमली। अब तो कोर्ट में जाकर के ईडी बड़े शान से कह सकती कि भाई ये देखिए, तो हम देते हैं लेकिन आते नहीं, ये बहानेबाजी करते हैं, हमारे समन्स को इलीगल बता देते हैं, जबकि हमने इनको समन जो है वो पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत हमने भेजा है।
सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई उपस्थित होना जरूरी है, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते समन्स का। तो केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से साफ साफ नजर आ रही है।